हम सब अच्छी जिंदगी जीना चाहते हैं और जब आखिरी पल आए तो अच्छी मृत्यु पाना भी। लेकिन क्या आपने गौर किया है, हमने जीने के लिए तो बहुत कुछ सीखा पर मरने के बारे में लगभग कुछ भी नहीं। दुनिया भर में जीवन को सफलता की तरह मनाया जाता है। जन्मदिन, जीत, नए काम, नई शुरुआत। लेकिन मृत्यु को हम असफलता, दुख और डर की तरह देखते हैं। मौत का नाम लेते ही माहौल बदल जाता है। बच्चों को कहा जाता है ये शब्द घर में मत बोलो, और बड़े लोग मृत्यु को छुपाने के लिए नए नए शब्द गढ़ लेते हैं। चले गए, स्वर्गवासी हो गए, देहांत। मानो मृत्यु शब्द अपने आप में अशुभ हो। कभी मृत्यु को समझने का जिम्मा धर्म और परंपराओं का था, लेकिन पिछले 200 सालों में विज्ञान और चिकित्सा ने दुनिया को बदल दिया। लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ी, नवजात बच्चों की मृत्यु लगभग खत्म हो गई। दुनिया की आबादी 7.75 अरब तक पहुंच गई। यह आधुनिक चिकित्सा की अभूतपूर्व सफलता है। लेकिन इस सफलता के साथ एक और चीज आई, मृत्यु का मेडिकलाइजेशन। अब मृत्यु प्राकृतिक नहीं, एक मेडिकल प्रॉब्लम बन गई है। अक्सर लोग जीवन के आखिरी पलों में दवाइयों और मशीनों से बंधे रहते हैं। इंसान हमेशा से अमर होना चाहता था, और अब विज्ञान की तरक्की ने इस चाह को और बढ़ा दिया है। कुछ लोग तो मानते हैं शायद मृत्यु एक बीमारी है और एक दिन इसका इलाज मिल जाएगा। पर क्या सच में ऐसा है? क्या मृत्यु कोई गलती है या जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा? जीवन और मृत्यु 3 हिस्सों से मिलकर बने हैं, जैविक, बायोलॉजिकल, मनोवैज्ञानिक, साइकोलॉजिकल, आध्यात्मिक, मेटाफिजिकल। विज्ञान पहले 2 को समझता है पर तीसरे को मानता ही नहीं। धर्म तीसरे पर जोर देता है पर स्पष्टता नहीं देता। इसीलिए इंसान आज भी उलझा हुआ है, जीवन और मृत्यु के बीच एक बड़े खालीपन में। ऐसे में एक योगी, एक मिस्टिक जैसे सदगुरु मृत्यु को एक बिल्कुल अलग दृष्टि से देखते हैं। लगभग 40 साल पहले उनके जीवन में एक गहरा अनुभव हुआ, एक ऐसा अनुभव जिसने जीवन और मृत्यु दोनों की उनकी समझ बदल दी। उन्होंने महसूस किया कि जो मैं हूं और जो मैं नहीं हूं, दोनों में कोई अंतर नहीं है। और इसी अनुभव से उन्हें जीवन मृत्यु के कई पहलू स्पष्ट हुए। यहां तक कि पिछली जन्मों की यादें भी वापस आईं। सदगुरु मृत्यु के बारे में खुलकर कम ही बोलते हैं। कई लोग पूछते हैं मरने के बाद क्या होता है, और सदगुरु मुस्कुराकर कहते हैं कुछ चीजें सिर्फ अनुभव से ही समझ आती हैं, लेकिन उनके कार्यक्रमों, उनकी ध्यान प्रक्रियाओं और उनकी शिक्षाओं में मृत्यु की झलक हमेशा रहती है, क्योंकि वे मृत्यु को डर नहीं, एक संभावना मानते हैं। एक बार सदगुरु से पूछा गया, पूर्वी परंपराएं मृत्यु को इतना पवित्र क्यों मानती है? उन्होंने कहा, क्योंकि अगर मृत्यु के क्षण को सही तरीके से संभाला जाए तो जीवन में जो नहीं हुआ, अच्छी मृत्यु वही है जो बिना उलझन, बिना भय, शांति और जागरूकता के साथ हो। इस वीडियो श्रृंखला में हम समझेंगे एक अच्छी मृत्यु क्या है, कौन सी तैयारियां क्यों जरूरी हैं, मृत्यु के बाद क्या होता है, और हम अपने प्रियजनों को अंतिम यात्रा में कैसे सहायता कर सकते हैं। मृत्यु कोई अंत नहीं बल्कि एक परिवर्तन है। उसे समझना हमें सिर्फ मृत्यु नहीं बल्कि जीवन भी गहराई से समझने में मदद करता है। अगर आप इस श्रृंखला का अगला भाग देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को साझा करें। हम मिलकर जीवन की इस सबसे गहरी सच्चाई को थोड़ा और स्पष्ट करेंगे।